साथियों नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, समृद्ध होता भारत, आप थंबनेल देख चुके होंगे। इसके पीछे का जो तात्पर्य है, यानी कि भारत जो 90 के दशक में धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था और भारत के अंदर जो राजनीतिक स्थितियां थी वो बहुत ही ज़्यादा डमाडोल थी और बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा था। उस 90 के दौर से धीरे धीरे निकलते हुए 2010 के बाद या यूं कहें 2014 से भारत धीरे धीरे समृद्ध होता जा रहा है। और ऐसा मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, ये आंकड़े बता रहे हैं। और एक समृद्ध भारत की पहचान ये भी होती है कि भारत के अंदर जितने भी परिवार रहते हैं, सभी परिवार के अंदर सुख शांति हो, समृद्धि हो और प्रत्येक परिवार को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलती रहें। शिक्षा, बिजली, पानी, सड़क, ऐसी कई जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक परिवार को मिलनी चाहिए। सरकार से जो टैक्स लगते हैं उनमें भी रिलीफ मिलनी चाहिए प्रत्येक परिवार को, क्योंकि चाहे वो बड़ा टैक्स बड़े उद्योगपतियों पर लगे या किसी भी उद्योगपति पर लगे, छोटे हों या बड़े हों, उनका असर एक निचले तबके के गरीब तक पहुंचता है कि जो टैक्स बड़े को लगता है वो कहीं न कहीं अपने नीचे क्रम वाइज वो टैक्सेशन चलता जाता है और एक नीचे का गरीब भी टैक्स पे करता है। तो जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रत्येक परिवार को मिलनी चाहिए और टैक्सेशन में बहुत ही कम दर लगनी चाहिए। ये एक समृद्ध भारत की पहचान बनती है। लेकिन जिस बात पर मैं इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं वह है 31 मई 2024। इस दिन को भारत बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना लेकर के आया और भारत अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टोरेज में उसको स्टोर कर लिया। यानी कि मई में 100 टन सोना भारत अपने देश में वापस लाया और फिर भारत इतना समृद्ध हुआ, इतना सशक्त होता जा रहा है कि फिर से वो चुपके से प्लान बना करके 102 टन सोना धनतेरस के दिन, जो कि एक बहुत ही शुभ दिन है, जिस दिन आभूषण खरीदने की प्रथा है, प्रत्येक घरों में नए बर्तन है, ऐसी चीजें खरीदने का जो प्रथा है, जो विश्वास है कि ऐसे खरीदारी से धनतेरस के दिन जब खरीदी जाती हैं ऐसी वस्तुएं, ऐसे सामग्रियां, तो घर के अंदर धन संपदा में बढ़ोतरी होती है, परिवार के अंदर और समृद्धि होती है। तो इसी को मानते हुए, जैसा आप जानते हैं कि जो ये भारत सरकार है वो सनातन धर्म, वैदिक, आर्य, ऐसे हिंदू धर्म को मानने वाली है और वो बहुत ही सांस्कृतिक ढंग से भारत के संस्कृति के हिसाब से चलती है। तो वो इन दिनों को जो चुना है, यानी धनतेरस के दिन को चुन करके भारत के अंदर अपना 100 टन सोना लाने के बाद जो 102 टन सोना वो फिर से लेकर आए हैं, इसके लिए भारत सरकार को एक बार फिर से बहुत मैं बधाई दूंगा। साथियों, मार्च 2024 तक भारत के पास लगभग 822 टन सोना था और ये अब 855 टन तक पहुंच चुका है और इसमें से लगभग अभी 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास और BIS के पास रखा हुआ है और लगभग 20 से 25 टन सोना लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में RBI के पास है। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि भारत फॉरेक्स में अपना गोल्ड का पोर्शन बढ़ा रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत ऐसा करता जा रहा है। और यही अगर फॉरेक्स रिजर्व परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो मार्च में 8.15 के आसपास वैल्यू था, जो कि सितंबर लास्ट तक 9.32 के आसपास पहुंच चुका है। और वहीं पर अगर फॉरेक्स करेंसी स्टोरेज की बात करें अगर हम, तो मार्च 2024 तक
$646 बिलियन भारत ने रखा था और अब वो सितंबर के लास्ट तक $697 बिलियन पहुंच चुका है। और इस समय वर्तमान में भारत चौथे नंबर पर आता है पूरे विश्व में फॉरेक्स करेंसी रिजर्व करने में। तो धीरे धीरे भारत समृद्ध होता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। विदेशी मुद्रा भंडारण हो, अपने जो देश के बाहर रखे हुए सोने को वापस लाना हो, ये सब चीजें भारत जो करता जा रहा है, इससे भारत की आन बान शान बढ़ रही है। और भारत की उस पे भी नजर है जो कि पूरे विश्व में कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्व युद्ध तीसरा कहीं ना हो जाए। तो जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था और अभी इजराइल से, लेबनान से, फिलिस्तीन से, ईरान से जो युद्ध हो रहे हैं और उसमें कई देश पीछे से मदद भी कर रहे हैं, अगर वो खुल करके सामने आ जाते हैं तो ये तीसरा विश्व युद्ध लगभग शुरू हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए भारत अपने जो सोने का भंडारण है वो बढ़ाता जा रहा है। जो विदेशों में रखा हुआ सोना है उसको वो वापस लाता जा रहा है। यानी भारत अब कहीं न कहीं ये महसूस करने लगा है कि जो अस्थिरता 90 से 2000 के दशक में थी वो खत्म हो चुकी है। भारत अब एक सुरक्षित समृद्ध देश बन चुका है और अपने सोने को वो वापस ला करके आरबीआई के देखरेख में जो स्टोरेज करता जा रहा है, ऐसा लगने लगा है कि अब भारत अपने आप को बेहद सुरक्षित समझने लगा है। अब उसको किसी भी राजनीतिक उथल पुथल से, भीतरघात जो होते हैं उस उथल पुथल से और जो सीमाओं पर डर सा बना रहता था विदेशों से युद्ध का, उससे भी कहीं न कहीं निजात मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके वजह से भारत अपने सोने को अपने भारत के अंदर सुरक्षित अब स्टोरेज करता जा रहा है। मैं भारत के सरकार की सराहना करूंगा कि जो हालात भारत के बिगड़े थे अब वो सुधारने में जो वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं उनकी मैं सराहना करता हूं और प्रत्येक भारतीय को सराहना करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।